और खबरों में सीधे आपको इस वक्त रायबरेली चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे हैं। युवाओं से पूछना चाहता हूं, 4 साल पहले मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। जहां भी जाते थे भाषण में कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल 56 इंच की छाती वाला नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। पहले नारा हुआ करता था, पहले कहते थे अच्छे दिन, और दूसरी साइड से लोग कहते थे आएंगे अच्छे दिन, आएंगे अच्छे दिन आएंगे। अब नया नारा चला है, सुनो, चौकीदार चौकीदार। तो ये 4.5 साल में ये हुआ कैसे? चौकीदार 4.5 साल में चोर कैसे साबित हुआ? छोटा सा सवाल, हिंदुस्तान का किसान दिन भर काम करे, अपना खून, अपना पसीना, अपना भविष्य देश को दे, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करती है। हर स्टेट में किसानों की आवाज उठ रही है कि हमारा भी कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी कहते हैं नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कहा पैसा नहीं है, राजस्थान में कहा पैसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में कहा पैसा नहीं है, कर्नाटक में कहा पैसा नहीं है। और हमने चुनाव में कहा देखिए नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, चौकीदार झूठ बोलता है। 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकारें किसानों का कर्जा माफ कर देंगी, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब में 2 दिन के अंदर हमने कर्जा माफ कर दिया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपया। वो किसका पैसा था? वो आपका पैसा था। अमेठी के, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के युवाओं का पैसा था, बाकी प्रदेशों के युवाओं का पैसा था। ये लोग 15-20 लोग प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं, और फिर नरेंद्र मोदी जी इनका कर्जा माफ करते हैं। आपने विजय माल्या का नाम सुना है, ललित मोदी का नाम सुना है, नीरज चौकसी का, मेहुल चौकसी का नाम सुना है, अनिल अंबानी का नाम सुना है। पूरे देश में मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगते हैं। एक साल के मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने नीरव मोदी के हवाले कर दिया है। वो 30,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। राफेल मामले में पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हवाई जहाज बनाती है, 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। हर युद्ध में HAL का हवाई जहाज हिंदुस्तान की रक्षा करता है, चाहे वो मेघ हवाई जहाज हो, सुखोई हवाई जहाज हो, मिराज हवाई जहाज हो। यूपीए सरकार ने एयरफोर्स के लिए 126 हवाई जहाज खरीदने की बात की थी। 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज का दाम था। फ्रांस की कंपनी के साथ सौदा हो रहा था। नरेंद्र मोदी आते हैं, कहते नहीं, 126 हवाई जहाज नहीं खरीदे जाएंगे, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनाया जाएगा, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा। 36 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे, और हिंदुस्तान की सरकार 1600 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए देगी। ये राहुल गांधी नहीं कह रहा है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हॉलैंड ने कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा
कि नरेंद्र मोदी फ्रांस आए, नरेंद्र मोदी उससे मिले और नरेंद्र मोदी जी ने हॉलैंड से कहा कि देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की एयरफोर्स को हवाई जहाज बेचना चाहते हो तो आप HAL को परे करो और अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाओ। हिंदुस्तान का रक्षा मंत्री पर्रिकर कहता है कि हमें नई डील के बारे में कुछ नहीं मालूम। बिना एयरफोर्स से पूछे, बिना रक्षा मंत्रालय से पूछे, अकेले नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया। 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा और भाई और बहनों 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाले और फिर पूरे देश में घूमते हैं, कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। सीबीआई का डायरेक्टर, सीबीआई का डायरेक्टर कहता है मैं तो जांच करूंगा। चौकीदार ने चोरी की, मैं तो जांच करके ही छोड़ूंगा। भाइयों और बहनों, युवाओं, 1:30 बजे रात को, 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी ऑर्डर लिखते हैं, कहते हैं सीबीआई डायरेक्टर को निकालो, उसका ऑफिस सील कर दिया जाता है और उसको 1:30 बजे रात को निकाला जाता है। मोदी जी ने खुलेआम दिन में चोरी की और जो कार्रवाई करने जा रहा है उसको 1:30 बजे रात को निकालते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, इसको गलत निकाला गया है, इसको वापस सीबीआई का डायरेक्टर बनाओ। फिर से सीबीआई डायरेक्टर बनाया जाता है और 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर खारगे जी को मैं नोट आ जाता है कि भैया सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की बात है, मीटिंग में आप आ जाइए। ये जल्दी क्या है? सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की क्या जल्दी है? रात को क्यों निकालना है? क्योंकि चौकीदार और पूरा देश का हर युवा समझ गया है। छोटे दुकानदारों से पूछो, वो आपको बताएंगे नोटबंदी से बड़ा इस देश की हिस्ट्री में, इतिहास में घोटाला नहीं हुआ है। आप सबको लाइन में खड़ा किया, यहां पे एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बैंक के सामने नहीं खड़ा मिला। बारिश में, धूप में आप सब खड़े थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस लाइन में क्या अनिल अंबानी खड़ा था? क्या नीरव मोदी खड़ा था? मेहुल चोकसी खड़ा था? हिंदुस्तान के सबसे बड़े चोर खड़े थे? काले धन वालों का खड़ा था? ना, ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं, जिन्होंने अपना थोड़ा सा पैसा बचा के रखा था, ये सब लाइन में खड़े हुए। आपके जेब में से पैसा निकाला गया, नरेंद्र मोदी ने निकाला, आपको कष्ट हुआ और वही पैसा डायरेक्ट नीरव मोदी की जेब में, अनिल अंबानी की जेब में। वो 3.5 लाख करोड़ रुपए जो कर्जा माफ हुआ, भाई और बहनों, वो आपका पैसा था। जीएसटी लाए, हमने कहा था एक जीएसटी होनी चाहिए, 5 अलग-अलग जीएसटी नहीं होनी चाहिए, मगर नहीं, दलाली करनी थी इनको, 5 अलग-अलग जीएसटी लगाई। छोटे बिजनेस वालों, मिडिल साइज बिजनेस वालों पर, दुकानदारों पर टैक्स वाले उतरे, दबाकर उन्होंने इनसे पैसा लिया। हिंदुस्तान का पूरा इनफॉर्मल सेक्टर की धजियां उड़ा, खत्म कर दी, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये सब जो छोटी दुकानें हैं, ये सब जो छोटा धंधा करते हैं, ये सब खत्म हो जाए, ये सब नौकर बन जाए। ये चाहते हैं कि आप सब लोग अनिल अंबानी के लिए काम करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर
में काम करो, आपको अपने कल का पता ना लगे। एक दिन में आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। हिंदुस्तान की सच्चाई सुनो, चाइना की सरकार 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है। या आप फोन पकड़े उसमें मेड इन चाइना लिखा है, शर्ट के पीछे देखो मेड इन चाइना, पुलिस वाले की टोपी के नीचे देखो मेड इन चाइना। वर्दी के पीछे देखो मेड इन चाइना। 50,000 युवाओं को हर 24 घंटे में चाइना की सरकार रोजगार देती है। 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने 4.5 साल में रिकॉर्ड तोड़ा है भाई और बहनों। 24 घंटे में हिंदुस्तान में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार मिलता है। सिर्फ 450। ये तो छोटा सा कोना है, ये जो 450 युवा यहां खड़े हैं, सिर्फ इनको 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में रोजगार मिलता है। बाकी लोगों ने जरा पूछो क्या करते हो, कहते नहीं भैया कुछ नहीं करते। क्या करते हो, कुछ नहीं करते। क्या करते हो, कुछ नहीं करते। और जहां जाते हैं नफरत फैलाते हैं। पंजाब में जाएंगे हिंदू और सिख को लड़ाएंगे, हरियाणा जाएंगे जाट नॉन जाट को लड़ा देंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे कहेंगे भैया यहां पे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को नहीं आना है, गुजरात में मार मार के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगाते हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवाएंगे। नॉर्थ ईस्ट जला दी, असम को जला दिया, बाकी नॉर्थ ईस्ट को खत्म कर दिया। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को लड़ा देंगे, मगर कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, इस देश में नफरत से कुछ नहीं हो सकता है। इस देश में नफरत से सिर्फ नुकसान हो सकता है। और नरेंद्र मोदी का मतलब नफरत, जो नफरत की भावना है उसका चिन्ह है नरेंद्र मोदी। क्रोध की भावना का चिन्ह है नरेंद्र मोदी। और 2019 में हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने जा रहे हैं, तो कोई नहीं रोक सकता।